नमस्कार दोस्तों, सिविल अफेयर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम समसामयिकी करंट अफेयर्स 2023 देख रहे हैं, जिसमें हम 1 दिसंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक के करंट अफेयर्स देखेंगे। ये पीसेस मंत्रा राज होलकर द्वारा लिखित पुस्तक है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। फरवरी 2023 का सात संग्रह। 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य 20वें बायो एशिया का आयोजन जिस स्थान पर किया गया, हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। 25 फरवरी 2023 को एलोरा एजेंटा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन जिस स्थान पर किया गया, महाराष्ट्र में किया गया, एलोरा एजेंटा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023। 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 85वें महाधिवेशन का आयोजन जिस स्थान पर किया गया, रायपुर छत्तीसगढ़। फरवरी 2023 में जिसे मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, हरि बालकृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार मिला। हाल ही में जिस देश द्वारा संचार उपग्रह झोंगशिंग 26 को लॉन्च किया गया, झोंगशिंग 26, ये चाइना द्वारा लॉन्च किया गया। फरवरी 2023 में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को हराकर। फरवरी 2023 में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2023 को भारत में जिस स्थान पर रखा गया है, ये 42वें स्थान पर है और 55 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से है भारत का स्थान 42nd इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2023 में। ये किसके द्वारा लॉन्च की जाती है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा। फरवरी 2023 में 6 विशाल आकाशगंगाओं की खोज करने वाली जेम्स वेब टेलीस्कोप को जिस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया, नासा, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी एसा और कनाडियाई अंतरिक्ष एजेंसी सीएसए द्वारा इसको परस्पर सहयोग से लॉन्च किया गया। तो नासा, एसा और सीएसए, सीसा। फरवरी 2023 में जिसे भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त किया गया, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, जिसमें हाल ही में भारत शामिल हुआ, इसकी स्थापना करने वाला देश अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, हम इसको कह सकते हैं यू2। तो इसमें यूएसए और यूएई। फरवरी 2023 में एफएटीएफ द्वारा जारी जिस देश की सदस्यता को रद्द करने की घोषणा की गई, वह है रशिया। फरवरी 25 से मार्च 5, 2023 तक 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन जिस स्थान पर किया गया, वह है बीकानेर, राजस्थान। हाल ही में इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे में जिस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध नृत्यांगना कनक रेले, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस शास्त्रीय संगीत कला में ख्याति प्राप्त हैं? यह है मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य में। तो मोहिनी अट्टम में कनक रेले प्रसिद्ध नृत्यांगना, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य कला में ख्याति प्राप्त है। 14वीं एशियाई बॉलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला टीम ने जो पदक हासिल किया है, स्वर्ण पदक है। 22 फरवरी से 4 मार्च 2023 के मध्य लक्खी मेला 2023 का आयोजन जहां पर किया गया, सीकर, राजस्थान में लक्खी मेला। हाल ही में जिस स्थान पर भारत पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए कीलादी साइट संग्रहालय की स्थापना की गई, शिवगंगा जिला, तमिलनाडु। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया गया है। ये किससे रिलेटेड है? संगम काल से, संगम युग से। और जो कलाकृति है, इसका जो संग्रहालय है, कीलादी साइट संग्रहालय, स्थापना की गई शिवगंगा जिला, तमिलनाडु। तो शिवमोगा, शिवगंगा, ये आसपास के ज़िले हैं। शिवगंगा में कीलादी साइट संग्रहालय की स्थापना की गई। ये संगम काल से रिलेटेड है। हाल ही में जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, भारत के सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू। हाल ही में लंदन यानी इंग्लैंड में आयोजित 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा 2023 में जिस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का
पुरस्कार प्रदान किया गया ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ये बेसिकली वॉर से रिलेटेड, यूरोपियन वॉर से रिलेटेड फिल्म है और इसको 6-7 नोबेल पुरस्कार भी मिल चुके हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक है विदेश मंत्री एस जयशंकर। 23 से 25 फरवरी 2023 के मध्य 7वें एशिया आर्थिक संवाद का आयोजन जिस स्थान पर किया गया वह है पुणे। थीम है एशिया और उभरती विश्व व्यवस्था। एशिया और उभरती विश्व व्यवस्था। 7वें एशिया आर्थिक संवाद का आयोजन पुणे में किया गया। हाल ही में पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने की उपलब्धि हासिल करने वाला उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, ये केरल उच्च न्यायालय है। मलयालम में किया होगा इसने। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित नई जलवायु स्मार्ट किस्म HD 3385 किस फसल की किस्म है? तो ये HD 3385 गेहूं की किस्म है, गेहूं की वैरायटी है। ये ऐसी वैरायटी है जिसमें कहा गया है कि ये ज़्यादा ठंड में भी उग जाती है और अगर गर्मी भी पड़ने लगे तब भी इसको उगाया जा सकता है। तो जो समस्या आती है कि बारिश हो गई, गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी, तो गर्म जो साल होते हैं उसमें ऐसी गेहूं की किस्म को आसानी से उगाया जा सकता है, जल्दी उगाया जा सकता है। 20 फरवरी 2023 से शुरू होने वाले ताज महोत्सव 2023 की थीम है विश्व बंधुत्व। हाल ही में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने विघ्नेश NR। 18 फरवरी 2023 को विश्व के सबसे बड़े इलेक्ट्रिकल शो 15वें LA क्रामा 2023 का उद्घाटन जिस स्थान पर किया गया, ग्रेटर नोएडा में किया गया। हाल ही में जिसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, पूर्व सांसद TK रंगराजन को। हाल ही में भारत के पहले एग्री चैटबॉट अमाकृष AI को किस राज्य में लॉन्च किया गया, वह है उड़ीसा। 20 फरवरी 2023 को आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी व नौसेना रक्षा प्रदर्शनी में भारत के जिस सैन्य या नौसैन्य जहाज द्वारा भागीदारी की गई वह है INS सुमेधा। 19 फरवरी 2023 को दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत द्वारा कौन सा पदक जीता गया? कांस्य पदक जीता गया। एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 दुबई में आयोजित हुई। भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। 21 फरवरी 2023 को जिस स्थान पर विश्व के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी गई, नागपुर महाराष्ट्र में रखी गई। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया द्वारा जिसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया, आयुष्मान खुराना अभिनेता हैं, इनको नियुक्त किया गया यूनिसेफ द्वारा राष्ट्रीय राजदूत, नेशनल एम्बेसडर। हाल ही में दादा साहब फाल्के दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में जिस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया, कश्मीर फाइल्स को दिया गया इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार। और RRR राजमौली की फिल्म है, ये है, इनको मिला है कौन सा? इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार। और कश्मीर फाइल को दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। 21 फरवरी 2023 को भारत द्वारा जिस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज को लॉन्च किया गया, सिंगापुर के साथ किया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाली उपलब्धि हासिल करने वाले बल्लेबाज बन गए विराट कोहली। हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक की फ़ोटो ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2022 में जिस फ़ोटो को फ़ोटो ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड प्रदान किया गया वह है डांस ऑफ द ईगल्स नाम के फ़ोटो को। फोटोग्राफर हैं कार्तिक सुब्रमण्यम। फ़ोटो का नाम है डांस ऑफ द ईगल्स नाम के फ़ोटो को। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जिस स्थान पर डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की घोषणा की गई, हैदराबाद में की गई। 19 फरवरी 2023 को जिसे नीति आयोग द्वारा नया CEO नियुक्त किया गया,
BVR सुब्रमण्यम को। तो नीति आयोग द्वारा नया सीईओ कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम। 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 के मध्य भारतीय थल सेना द्वारा जिस देश की सेना के साथ द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण दस्तलिक 23 का आयोजन किया गया वह है उज्बेकिस्तान के साथ। आयोजन स्थल है पिथौरागढ़, उत्तराखंड। तो दस्तलिक 23 को उज्बेकिस्तान की सेना के साथ भारतीय सेना ने द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण किया है। तो ये थल सेना का है। आयोजन स्थल है पिथौरागढ़, उत्तराखंड। 21 से 23 फरवरी 2023 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा आयोजित 18वीं 18th विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन जिस स्थान पर किया गया जयपुर, राजस्थान में। 15 से 16 फरवरी 2023 के मध्य सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्तरदायी उपयोग हेतु विश्व के पहले अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया द हेग, नीदरलैंड में किया गया। हेग, नीदरलैंड में। रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम सौराष्ट्र बंगाल को हराकर 22 से 24 फरवरी 2023 के मध्य कनाडा मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक्स 2023 इन्विजनिंग इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल्स 2047 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया वह है गोरेगांव, मुंबई में। टेक्नोटेक्स 2023 इन्विजनिंग इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल्स 2047 कपड़ा मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन गोरेगांव, मुंबई में किया गया। 24 से 25 फरवरी 2023 को पहली G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक का आयोजन जिस स्थान पर किया गया बंगलुरु, कर्नाटक। हाल ही में जिस भारतीय अमेरिकी को यूट्यूब का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया, नाम है नील मोहन। हाल ही में चैट GPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी लेक्सी को पहली बार जहां लॉन्च किया गया वह है भारत। उत्तर भारत के पहले परमाणु संयंत्र को जिस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है वह है फतेहाबाद जिला, हरियाणा। 15 फरवरी 2023 को आयोजित संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता जिसने की है वह है भारत है। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं रुचिरा कंबोज। 31 मई 2023 तक चलने वाले सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6वें चरण का शुभारंभ जहां से किया गया वह है गुजरात से। हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी तुलसीदास बलराम, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध है फुटबॉल से। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जिस देश में पहली बार मारबर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की गई इक्वेटोरियल गिनी है। इक्वेटोरियल गिनी आपको पड़ेगा सेंट्रल अफ्रीका में। 17 से 18 फरवरी 2023 के मध्य 7वें इकोनॉमिक टाइम्स वैश्विक व्यवसाय सम्मेलन 2023 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया नई दिल्ली में। इकोनॉमिक टाइम्स वैश्विक व्यवसाय सम्मेलन 2023 का ये 7वां था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेटर में 100 विकेट लेने वाली भारतीय पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं दीप्ति शर्मा। तो अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा है। हाल ही में अमेरिकी एरोस्पेस प्रमुख बोइंग ने भारत के जिस शहर में पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है वह गुरुग्राम, हरियाणा में। अब नोएडा के पास उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने एक और संयंत्र खोलने की स्थापना करने की घोषणा की है। 16 फरवरी 2023 को मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है स्पेन। 16 से 27 फरवरी 2023 के मध्य आदि महोत्सव 2023 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया वह है नई दिल्ली। आदि महोत्सव 2023 नई दिल्ली में। और पीरियड्स के लिए छुट्टी देने वाला यूरोपियन कंट्री स्पेन बना। 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस स्थान से जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ किया, सिरोही राजस्थान से जल जन अभियान का शुभारंभ। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय
द्वारा कर्नाटक के जिन 4 तीर्थ स्थलों को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया, माँ चामुंडेश्वरी देवी मंदिर, श्री माधव वन, पापनाश मंदिर, श्री रेणुका यल्लम्मा मंदिर। माँ चामुंडेश्वरी देवी मंदिर, श्री माधव वन, पापनाश मंदिर, श्री रेणुका यल्लम्मा मंदिर। 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 के मध्य भारत और जिस देश की सेनाओं के मध्य संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन, इसको धर्मा गार्जियन भी बोलते हैं, का आयोजन किया गया जापान के साथ। ये आयोजन शिगा प्रांत जापान में किया गया, जापान का शिगा प्रांत। धर्म गार्जियन ये एक्सरसाइज है भारतीय सेना और जापान की सेना के मध्य। 14 फरवरी 2023 को नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया वह है मोराबादी, झारखंड में। मोराबादी, झारखंड में नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। 13 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार द्वारा कोयले के अवैध खनन को रोकने के लिए जिस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया वह है खनन प्रहरी ऐप। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जिस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया, हरियाणा पुलिस को किया गया प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना जिस स्थान पर की जाएगी, नई दिल्ली में राष्ट्रीय मेट्रो ज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। ये अपने आप में पहले नंबर का है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नमामि गंगे मिशन 2 को जिस अवधि तक के लिए लागू करने की घोषणा की गई, 2026 तक के लिए। 13 फरवरी 2023 को संपन्न हुई महिला प्रीमियर लीग 2023 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में जिस महिला खिलाड़ी को सर्वाधिक रुपए में खरीदा गया, स्मृति मंधाना, ये आरसीबी को रिप्रेजेंट करती हैं, आरसीबी की कैप्टन है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी की फुल फॉर्म है। हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा नकल विरोधी कानून 2023 लागू किया गया, उत्तराखंड सरकार द्वारा। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया, 2027 तक। 11 से 19 फरवरी 2023 के मध्य भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा जिस स्थान पर राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया, मुंबई, महाराष्ट्र में। हाल ही में साइप्रस का नया राष्ट्रपति चुना गया, निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स साइप्रस के राष्ट्रपति। साइप्रस कंट्री नदन साइप्रस में टर्की का अधिकार है, तुर्की का, और सदर्न साइप्रस को ग्रीस रिप्रेजेंट करता है, तो ग्रीस के कई सारे आइलैंड इसकी तरफ है। और बाकी एक साइप्रस एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जिसके राष्ट्रपति चुने गए हैं, निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। 13 से 15 फरवरी 2023 के मध्य विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है, दुबई। थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। हाल ही में 2023 के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले या जाने के लिए सऊदी अरब की जिस महिला को चुना गया, नाम है रेना बरनावी। रेना बरनावी ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला है, 2023 के अंत तक जाएंगी। हाल ही में चक्रवात गैब्रियल से जो देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ है, न्यूजीलैंड हुआ है गैब्रियल से। हाल ही में विश्व की सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई यूटीएम को जिस देश ने लॉन्च किया, भारत ने स्काई यूटीएम लॉन्च किया। ये अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है। 15 से 17 फरवरी 2023 के मध्य 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया वह है नाडी शहर, फिजी। थीम थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके, तो हेडक्वार्टर मॉरिशस में है। 12 फरवरी 2023 को चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। हिंदी सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं। तो 10 जनवरी जो हिंदी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन होता है 10 जनवरी, तो उस समय पहली बार 1949 में भारत ने हिंदी में भाषण दिया था।
और उसके बाद की बात करें अगर हम, तो हिंदी सम्मेलन में 2006 या 2008 में मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने की उद्घोषणा की, और इसके हेडक्वार्टर बनाए गए मॉरिशस में। 12 फरवरी 2023 को चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। हाल ही में पत्रकारिता में योगदान के लिए जिसे राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, पत्रकार का नाम है ए बी के प्रसाद। हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल लॉन्च किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। 11 फरवरी 2023 को दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन जिस स्थान पर किया गया, कटक ओडिशा में किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में टॉप स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है महाराष्ट्र है। द्वितीय स्थान हरियाणा, तृतीय स्थान मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की बात हो रही है। महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश। हाल ही में गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से सम्मानित नाउ यू ब्रीथ के लेखक है राखी कपूर। नाउ यू ब्रीथ गोल्डन बुक अवार्ड्स मिला है राखी कपूर जी को। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन जिस स्थान पर किया गया, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI को जिस स्थान पर भारत में पहली बार लिथियम के भंडार मिले, जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में। फरवरी 2023 में जारी किए गए ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया, 10वां। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 की बात हो रही है, फरवरी 2023 में जारी हुआ है, भारत की 10th पोजीशन है। 10 से 14 फरवरी 2023 के मध्य तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? खेलो इंडिया विंटर गेम्स है गुलमर्ग, ये जम्मू कश्मीर में है गुलमर्ग। फरवरी 2023 में एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट USA द्वारा जिस भारतीय कंपनी को ATD बेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, NTPC लिमिटेड है। ये इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन से रिलेटेड कंपनी है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी पर काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है। हाल ही में चर्चा में रहे विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक है सलमान रुश्दी। विक्ट्री सिटी उपन्यास सलमान रुश्दी। 9 फरवरी 2023 को डिजिटल भुगतान उत्सव डिजिटल पेमेंट उत्सव 2023 का शुभारंभ जिस स्थान पर किया गया, नई दिल्ली में। भारत के पहले ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट का आरंभ जिस स्थान पर किया गया, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में पड़ता है, बर्फीली जगह है, वहाँ पर इग्लू बनाए जाते हैं। इग्लू ऐसी जगह होती है जिसके अंदर लोग रह सकते हैं, बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं, उसके अंदर लोग रह सकते हैं। और इग्लू रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गुलमर्ग में किया गया, रेस्टोरेंट है ये। हाल ही में भूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए भारत द्वारा प्रारंभ किए गए मदद अभियान का नाम ऑपरेशन दोस्त। दोस्त तुर्की और भारतीय लैंग्वेज में सेम प्रोनाउंशिएट होते हैं, दोनों का मतलब फ्रेंड होता है, फ्रेंडशिप होता है। हाल ही में फॉर्च्यून पत्रिका की विश्व की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में जिस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया, TCS को किया गया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा की कंपनी है ये। हाल ही में जिस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किया जा रहा है, वह है नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से। हाल ही में जिसे मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, डॉक्टर पेगी मोहन। इनकी पुस्तक है वॉन्डरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए। वॉन्डरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स पुस्तक का नाम है, डॉक्टर पेगी मोहन की। पुरस्कार मिला है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023। एशिया के सबसे बड़े बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन मुंबई में किया गया।
हाल ही में भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा शुरू करने की घोषणा जिस यूपीआई ऐप द्वारा की गई, फोन पे द्वारा की गई। हाल ही में ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से जिस कंपनी द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम की शुरुआत की गई, रिलायंस जियो द्वारा की गई। ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रदान करने के लिए, कौशल प्रशिक्षण करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम की शुरुआत रिलायंस जियो जीएसएमए के सहयोग से इन्होंने की है। हाल ही में जिस कंपनी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट बार्ड बार्ड लॉन्च करने की घोषणा की गई, गूगल द्वारा की गई। तो जैसे चैट जीपीटी है, ये ओपन एआई द्वारा शुरू किया गया, उसी की तरह गूगल ने शुरू किया अपना बार्ड, गूगल का बार्ड। खाद्य और कृषि संगठन कॉरपोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस फाओ स्टैट FAOSTAT के अनुसार विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश भारत है। खाद्य और कृषि संगठन कॉरपोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के अनुसार। और सर्वाधिक दूध का उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। हाल ही में हरून ग्लोबल द्वारा जिसे हरून इंडिया अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, VP नंद कुमार। हाल ही में दिल्ली बाल आयोग द्वारा बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता, शिकायतों के पंजीकरण एवं नागरिकों और सरकार के बीच संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से लॉन्च किए गए व्हाट्सएप चैटबॉट का नाम है बाल मित्र चैटबॉट। हाल ही में जिस कंपनी द्वारा भारत के पहले H2ICE तकनीकी से संचालित हाइड्रोजन ट्रक का निर्माण किया गया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा हाइड्रोजन ट्रक का निर्माण किया गया है। 6 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस स्थान पर दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी, तुमकुरू कर्नाटक में। तो हेलीकॉप्टर बनते हैं यहाँ पर तुमकुरू में, हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनाई गई है और औद्योगिक कॉरिडोर भी बनाया गया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। 2023 में यूनेस्को द्वारा जिस विश्वविद्यालय को पहली विश्व की लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा, विश्व भारती विश्वविद्यालय वर्ष 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। हाल ही में इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी द्वारा ब्लू इकोनॉमी में जिस देश को अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया गया, भारत को किया गया। अग्रणी निवेशक है भारत ब्लू इकोनॉमी में। फरवरी 2023 में लेह लद्दाख में आयोजित नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम है भारत तिब्बत सीमा पुलिस, भारत की ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। 4 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के जिस शहर में पहले VFS ग्लोबल जॉइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया, लखनऊ में किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिसे G20 शिखर सम्मेलन की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया, स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को G20 सम्मेलन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। हाल ही में जिस भारतीय संगीतकार ने ग्रैमी अवार्ड जीता, रिकी केज ने जीता, 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश पहल के तहत जिस रेल सेवा को शुरू किया गया, भारत गौरव रेल। हाल ही में लद्दाख की जिस झील को लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, यायात्सो झील। हाल ही में जिस दिन पहली बार सर्वोच्च न्यायालय स्थापना दिवस मनाया गया, 4 फरवरी को, मुख्य अतिथि थे सुंदरेश मेनन, सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन। 1 फरवरी 2023 को डुमास बीच सूरत गुजरात में आयोजित पहले नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम है केरल राज्य की टीम, पंजाब को हराकर। अगला है हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन जिस स्थान पर किया गया वह है लद्दाख। 1 फरवरी 2023 को जिस स्थान पर एशिया के पहले फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ किया गया वह स्थान है मंदसौर, मध्य प्रदेश, फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023।
हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब तक संचालित होने की संभावना है? दिसंबर 2023 तक। हाल ही में भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए जिस कंपनी द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा शुरू किया गया, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा शुरू किया गया भारतीय स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता देश बना कॉन्गो गणराज्य ISA फ्रेमवर्क समझौते पर 112 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं और 92 देशों ने इसकी पुष्टि की है। तो एक होता है सिग्नेटरी, एक होता है लिटिगेशन। तो सिग्नेटरी साइन करते हैं, लिटिगेशन मतलब वो अपनी पार्लियामेंट द्वारा भी उस प्रस्ताव को पारित कराते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक जिस संगठन द्वारा जारी किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा। हाल ही में मैनुएला रोका बोटे को जिस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, ये इक्वेटोरियल गिनी की है। सेंट्रल अफ्रीकन रीजन में पड़ता है इक्वेटोरियल गिनी। हाल ही में जिस स्थान पर भारत के मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई, हैदराबाद में 21 जनवरी से 31 जनवरी 2023 के मध्य भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन वेस्ट बंगाल में किया। हाल ही में शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 के विजेता बने अनीश गिरी डच खिलाड़ी हैं। तो डच कौन सी कंट्री कहलाती है? नीदरलैंड कहलाती है। अनीश गिरी वहाँ के खिलाड़ी हैं। टाटा स्टील मास्टर्स 2023 के विजेता बने शतरंज के टूर्नामेंट में। हाल ही में जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट बनी अवनी चतुर्वेदी। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर रहने का अनुमान 6.5%। जनवरी 2023 की बात करते हैं। 30 जनवरी 2023 को महात्मा गांधी को कौन सी पुण्यतिथि मनाएगी? महात्मा गांधी की 75th। तो हमारा 75 साल का अमृत महोत्सव भी चल रहा है और महात्मा गांधी की जो 75वीं पुण्यतिथि भी 30 जनवरी 2023 को मनाई गई। 26 जनवरी 2023 को मनाए गए गणतंत्र दिवस को कहते हैं रिपब्लिक डे की परेड में जिस झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया, उत्तराखंड की झांकी को किया गया। हाल ही में जिस यूनिवर्सिटी द्वारा तेलंगाना में लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया गया, वॉक्स सैन यूनिवर्सिटी द्वारा तेलंगाना में लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, वॉक्स सैन यूनिवर्सिटी द्वारा। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जिस योजना के स्थान पर स्मारक मित्र योजना को लॉन्च किया गया, वह है धरोहर गोद ले योजना के स्थान पर स्मारक मित्र योजना लॉन्च की गई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा। धरोहर गोदले योजना के स्थान पर स्मारक मित्र योजना। हाल ही में जिस स्थान पर ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी द्वारा भारत के पहले हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण संयंत्र की स्थापना करने की घोषणा की गई, रुद्रपुर उत्तराखंड में। तो ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम है। भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल यानी ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल के निर्माण के संयंत्र की स्थापना की गई। सोलर पैनल जहाँ पे जिस फैक्ट्री में बनते हैं, रुद्रपुर उत्तराखंड में बनेंगे। 29 जनवरी 2023 को भारत के भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में जिस टीम द्वारा 15वें हॉकी विश्व कप 2023 में जीत हासिल की गई, जर्मनी, और उपविजेता कौन रहा? बेल्जियम। जनवरी 2023 में साउथ अफ्रीका में आयोजित अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 में जीत हासिल करने वाली टीम भारतीय महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम को हराकर जनवरी 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल खिताब का विजेता नोवाक जोकोविच। जनवरी 2023 में जिस संस्था द्वारा कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए
शी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम की शुरुआत की गई पेप्सिको फाउंडेशन एवं केयर द्वारा। CARE, सी फीड्स द वर्ल्ड, पेप्सिको फाउंडेशन और केयर, CARE। 28 जनवरी 2023 को भारत के 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई, धारवाड़ कर्नाटक में। 7वां है ये राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ कर्नाटक। हाल ही में महानदी कोल फील्ड्स द्वारा जिस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय का निर्माण किया गया, यह झारसुगुड़ा उड़ीसा में। अभी ONGC द्वारा भी 2 ब्लॉक खोजे गए हैं महानदी बेसिन में, जहां से ऑयल एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, तेल और गैस निकाली जाएगी। महानदी कोल फील्ड्स द्वारा जिस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय का निर्माण किया गया, झारसुगुड़ा उड़ीसा में। 28 जनवरी 2023 को मनाए गए डेटा गोपनीयता दिवस 2023 की थीम थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। हाल ही में जिस क्रिकेटर को ICC द्वारा वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर के रूप में चुना गया है, सूर्य कुमार यादव को। हाल ही में थाईलैंड में मिला येलो बैंड डिजीज किससे संबंधित है? प्रवाल यानी कोरल से। अभी रिसेंटली सूर्य कुमार यादव के बारे में नई न्यूज़ है, वो अपना हार्निया का ऑपरेशन करा रहे हैं और वो अभी जो अफ़गानिस्तान के साथ T20 के मैचेस हुए उसमें अनुपलब्ध थे, और इसके बाद जो मैचेस होंगे, तो जो IPL के मैचेस होंगे और अन्य टीमों के साथ मैचेस होंगे, उसमें ये उपलब्ध रहेंगे। हाल ही में भारत ने जिस देश से 100 चीते प्राप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया, साउथ अफ्रीका के साथ 100 चीता। हाल ही में जिस देश द्वारा विश्व के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर को विकसित करने की घोषणा की गई, कनाडा। तो फोटोनिक मीन्स होता है फोटोन से रिलेटेड, तो फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर को विकसित करने की घोषणा ये विश्व के पहले किस देश द्वारा की गई? कनाडा द्वारा की गई। हाल ही में जिस स्थान पर जातीय ममानी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया, स्टेयांग कुंग गांव लद्दाख द्वारा जातीय ममानी महोत्सव 2023 मनाने का आयोजन किया गया। हाल ही में BCCI द्वारा महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन 2023 के लिए कितनी टीमों का ऐलान किया गया? 5 टीमें हैं, अहमदाबाद, मुंबई, बंगलुरु, दिल्ली और लखनऊ। 25 जनवरी 2023 को वैश्विक स्टैक डेवलपर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। वैश्विक स्टैक डेवलपर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली। 24 से 25 जनवरी 2023 को जिस स्थान पर तीसरे वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन रसोमा गांव, कोहिमा, नागालैंड में किया गया। कोहिमा, नागालैंड में गांव का नाम है रसोमा। ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन, तीसरे वार्षिक आयोजन किया गया। हाल ही में जिस स्थान पर उत्तर भारत के सबसे बड़े तैरते सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया, चंडीगढ़ में किया गया। हाल ही में फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहलाता है, बेसिकली झील में, तालाब में या फिर बांध में, डैम में ऐसे सोलर पावर प्लांट लगा दिए जाते हैं जहाँ पे बहाव कम हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको ज़मीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, साथ ही साथ कूलेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और जो पानी का इवेपोरेशन होता है वो भी कम होता है जब बड़े सोलर पावर प्लांट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के तौर पर लगाए जाते हैं। तो तैरता सोलर पावर प्लांट चंडीगढ़ में लगाया गया, उत्तर भारत में सबसे बड़ा। हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा जिस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया, विशाखापट्टनम वाइजैक रेलवे स्टेशन को। हाल ही में जिस स्थान पर UN के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के 12वें सत्र का आयोजन किया गया, वह है रोम। 26 जनवरी 2023 को मनाए गए 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे अब्देल फतेह अल सीसी, इजिप्ट के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति। हाल ही में जिस स्थान पर विश्व के सबसे लंबे कैलीग्राफिक म्यूरल
कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किया गया वह है मक्का पड़ता है सऊदी अरेबिया में। हाल ही में चीन द्वारा बांध बनाए जाने के कारण चर्चा में रही माब्जा जांगबो नदी भारत की किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की। हाल ही में सनराइज इंडिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कुनलावुत वितिदर्शन थाईलैंड के हैं। कुनलावुत वितिदर्शन थाईलैंड के। हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट शुरू किया गया? पंजाब सरकार द्वारा। हाल ही में जिसे न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? क्रिस हिपकिंस को न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। लेबर पार्टी न्यूजीलैंड से है। हाल ही में जिस स्थान पर अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन द्वारा भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? चेन्नई द्वारा किया गया। हाल ही में जिस स्थान पर अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन द्वारा भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? चेन्नई में। हाल ही में जारी की गई ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर रैंकिंग प्रदान की गई। चौथी रैंकिंग, पहले पर यूएसए, दूसरे पर रशिया, तीसरे पर चाइना। हाल ही में जिस स्थान पर भारत का सबसे गहराई में स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन स्थापित किया जा रहा है वह है पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में 5 कलवरी स्तर की जिन पनडुब्बियों को शामिल किया गया वह है 5वें नंबर की है वागीर। तो कलवरी क्लास की वागीर, वागशीर, ये सारी पनडुब्बियों के नाम हैं। हाल ही में जिस स्थान पर भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्री मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा को शुरू किया गया? गुजरात द्वारा किया गया। हाल ही में भारत के जिस संस्थान द्वारा स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विकसित किया गया है? तो भार ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसी की तरीके से भार ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आपका जैसे मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो एक भार ओएस मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये एंड्रॉयड फ़ोन में आएगा और इसमें ऐसे फीचर्स होंगे कि आपको प्री डाउनलोडेड ऐप्स नहीं मिलेंगी। आपको जौन सी ऐप डाउनलोड करना है और जौन सी नहीं करना है उसका चुनाव आप कर सकते हैं। और आपका जो स्पेस होगा वो भी आपको ज़्यादा मिलेगा, मेमोरी स्पेस। आईआईटी मद्रास द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, विकसित किया गया है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा 24 जनवरी 2023 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 को जिस देश की बालिकाओं एवं महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई? अफगानिस्तान। यूनेस्को द्वारा 24 जनवरी 2023 को मनाया गया कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023? कौन से देश की बालिका और महिलाओं को समर्पित किया गया? अफगानिस्तान की। 18 से 22 जनवरी 2023 के मध्य 43वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 FITUR फितूर का आयोजन जिस स्थान पर किया गया? मैड्रिड, स्पेन में किया गया। हाल ही में अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला जननी रामचंद्रन। तो ये अश्वेत है, पहली है, समलैंगिक है और भारतीय मूल की है, महिला है। अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य है जननी रामचंद्रन। तो इनकी विशेषताएं देख लीजिए। पहली बात है अमेरिका से रिलेटेड है। अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य हैं, पहले सदस्य हैं और पहली अश्वेत और समलैंगिक और भारतीय मूल की महिला है जननी रामचंद्रन। 14 जनवरी 2023 को भारत ने जिस देश की सेना के साथ मिलकर पहले संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन किया? मिस्र की सेना के साथ साइक्लोन 1 का आयोजन किया, जैसलमेर राजस्थान में आयोजित किया गया। हाल ही में पूर्ण रूप से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया जम्मू कश्मीर। ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट हो गया ये। हाल ही में 268 वर्षों के इतिहास में कोलंबिया विश्वविद्यालय की पहली महिला अध्यक्षा बनी मिनौचे शफिक। वर्ष 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में
वर्ष 2023 के लिए जिस देश को शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता प्रदान की गई थी वह है भारत। जनवरी 2023 में एमपीएल, तो 2023 में भारत, 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान। अब अगला है जनवरी 2023 में एमपीएल द्वारा जारी की गई इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में ऑनलाइन गेम खेलने के मामलों में जिस राज्य ने टॉप स्थान प्राप्त किया, उत्तर प्रदेश ने। ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे खेलते हैं गेम्स। हाल ही में सबसे कम उम्र के दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए शुभमन गिल। हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप के पूर्वी द्वार की प्रतिकृति का अनावरण जिस स्थान पर किया गया, बर्लिन पैलेस जर्मनी में किया गया। हाल ही में प्रकाशित इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज़ नामक पुस्तक के लेखक है शुभ्रा गुप्ता। 18 जनवरी 2023 को जिस स्थान पर सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का उद्घाटन किया गया, बस्ती जिला उत्तर प्रदेश। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23, सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 बस्ती जिला उत्तर प्रदेश। 16 से 20 जनवरी 2023 के मध्य भारतीय नौसेना ने जिस देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय युद्धाभ्यास वरुण 23 का आयोजन किया गया, फ्रांस के साथ वरुण एक्सरसाइज की गई। भारतीय नौसेना की एक्सरसाइज है, द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। हाल ही में अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना राजस्थान। 16 से 18 फरवरी 2023 के मध्य जिस स्थान पर वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के 14वें संस्करण का आयोजन किया गया, मुंबई में किया गया। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण का आयोजन मुंबई में किया गया। 16 से 20 जनवरी 2023 के मध्य विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन जिस स्थान पर किया गया, दावोस स्विट्जरलैंड। थीम थी खंडित विश्व में सहयोग। 53वीं बैठक थी विश्व आर्थिक मंच की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, दावोस स्विट्जरलैंड में। थीम थी खंडित विश्व में सहयोग। हाल ही में जिस मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप मेंटरशिप पोर्टल मार्ग MAARG को लॉन्च किया गया, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। हाल ही में जिस राज्य में संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ किया गया, केरल है राज्य। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी, शिलोंग में की जाएगी। हाल ही में यूरोपीय संघ द्वारा आर्कटिक के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन जिस स्थान पर किया जाएगा वह है स्वीडन। तो यूरोपियन यूनियन द्वारा आर्कटिक में पहले उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन स्वीडन में किया जाएगा। स्वीडन आर्कटिक स्कैंडिनेवियन कंट्री है बेसिकली, और आर्कटिक रीजन के बहुत पास है। हाल ही में प्रकाशित ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक है मनसुख मांडविया। ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। हाल ही में ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए जिस मंत्रालय द्वारा समुद्रयान मिशन को शुरू किया गया, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। हाल ही में कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक इक्वालिटी कैपिटल मार्केट में भारत को जो रैंक मिली है 5वीं मिली है। कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, उसने रिपोर्ट निकाली है 2022 की, वैश्विक इक्वालिटी कैपिटल मार्केट, भारत को रैंकिंग मिली है 5वीं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला डॉक्टर पंगतराव कदम पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया आधार पूनावाला को। साइरस पूनावाला, आधार पूनावाला, ये सब जो हमारी वैक्सीन है कोविशील्ड है ना, एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड, तो सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई, उसके संचालक हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया द्वारा जिस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, पंजाबी है। अभी अभी क्या हुआ है कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में फ़ारसी लैंग्वेज को भी शामिल किया जा रहा है, और ये घटना हुई है जब भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जब ईरान की विज़िट पर गए थे, तो वहाँ पे ये वादा करके आए हैं।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार वर्ष 2022 में पीएम 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की मात्रा के आधार पर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली है, दिल्ली। 12 से 16 जनवरी 2023 के मध्य 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन जिस स्थान पर किया गया था वह है धारवाड़, धारवाड़ हुबली, कर्नाटक। थीम है विकसित युवा विकसित भारत। हाल ही में भारतीय मूल के जिस वैज्ञानिक को नासा द्वारा चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया वह है एसी चारडिया, एसी चारडिया। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में जिस गीत को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया नाटू नाटू फिल्म आर का ये है। तो आर राजमौली द्वारा बनाई गई मूवी है। हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूली स्तर पर सहर्ष योजना का शुभारंभ किया गया वह है त्रिपुरा। तो राज्य सरकार है त्रिपुरा द्वारा सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूली स्तर पर सहर्ष योजना त्रिपुरा द्वारा चलाई गई। इसके बाद है अगला, हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया गया वह है उत्तर प्रदेश। हाल ही में जिस स्थान पर इमो इनू इरतपा महोत्सव का आयोजन किया गया मणिपुर में किया गया, इमो इनू इरतपा महोत्सव। हाल ही में उत्तराखंड के जिस शहर को आपदा संभावित शहर घोषित किया गया जोशीमठ को किया गया। बेसिकली जोशीमठ धंसता जा रहा है और वहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनमें क्रैक्स आ रहे हैं, वो धंस रही हैं। और बेसिकली ऐसा माना जा रहा था कि जो वहाँ पे एनटीपीसी के प्रोग्राम चल रहे थे और जो नदी के रूट को डाइवर्ट करने के जो प्रोग्राम, बांध के प्रोग्राम चल रहे थे, उसकी वजह से ये सारी घटनाएं हुई हैं, ऐसा माना जा रहा है। और पहले से भी जोशीमठ ऐसी आपदा संभावित शहर की श्रेणी में उसको घोषित किया जा चुका था। बहुत सारी ऐसी घटनाएं वहाँ पे देखने को मिल रही थी क्योंकि वहाँ की मिट्टी और उसका बेस बहुत कमज़ोर है। हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा जिसे वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कृत किया गया है वह है डॉक्टर DY चंद्रचूड़, हमारे CGI हैं ये। हाल ही में जिस भारतीय राज्य द्वारा पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बनाने की या बनने की घोषणा की गई वह है केरल, डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य केरल। 7 जनवरी 2023 को जिस राज्य में जाति और आर्थिक जनगणना 2023 की शुरुआत की गई ये है बिहार। हाल ही में चर्चा में रहा सममेध शिखर जिस धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थान है यह है जैन धर्म के लिए। तो झारखंड में पड़ता है सम्मेद शिखर, कौन से धर्म के अनुयायी हैं? जैन धर्म के। और माना जाता है कि सम्मेद शिखर में बहुत सारे जो जैन धर्म के गुरु हैं उनकी समाधियां बनी हुई हैं। 11 फरवरी 2023 को जिस शहर में पहली बार देश में बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का आयोजन किया गया हैदराबाद तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस हैदराबाद तेलंगाना। 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य जिस स्थान पर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया इंदौर मध्य प्रदेश में। हाल ही में निक्केई एशिया द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे बड़े ऑटो बाजार में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। अभी भी ये बरकरार है, जापान को पिछाड़कर भारत तीसरे नंबर पर है। जनवरी 2023 में भारत के 79th ग्रैंड मास्टर बने प्रणेश एम। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जिस स्थान पर बनाई जा रही है कोलकाता वेस्ट बंगाल हुगली नदी के अंदर है। बेसिकली हुगली नदी का जो बेस है उसके नीचे। हाल ही में जिसे असम सरकार द्वारा राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया डॉक्टर तपन सैकिया को असम वैभव से सम्मानित किया गया। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा ऑक्टेव 2023 का आयोजन तमिलनाडु में किया गया। ऑक्टेव 2023 केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तमिलनाडु में इसका आयोजन कर रही है। भारत में ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में खोला गया। हाल ही में उड़ीसा राज्य के जिस अभियान को UN हैबिटेट के
वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 प्रदान किया गया जग मिशन को। यूएन हैबिटेट के वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया उड़ीसा राज्य के कौन से अभियान को? जग मिशन को। जग मिशन। हाल ही में चर्चा में रहा सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो सियोम पुल कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश चीन बन गया है। भारत ने शुरू की थी ये परियोजना, लेकिन उसकी जो हाइड्रोजन ट्रेन थी वो अपनी पूरी गति पर ऑपरेट नहीं हो पाई। और सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश में है। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला देश क्रोएशिया बन गया है। कजाकिस्तान में संपन्न विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को कौन सा पदक जीता है? इन्होंने रजत पदक जीता है, सिल्वर। तो ये कजाकिस्तान में संपन्न विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप थे। भारतीय खिलाड़ी है कोनेरू हम्पी और इनको सिल्वर मेडल मिला है। 3 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में किया गया। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया लक्ष्मी सिंह को। तमिलनाडु सरकार द्वारा नीलगिरी ताहर को परियोजना शुरू की गई। नीलगिरी ताहर के लिए परियोजना तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। केरल सरकार द्वारा प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 डॉक्टर एलिडा गुएरा को प्रदान किया गया। तेलंगाना में स्थित जिन मंदिरों को केंद्र सरकार द्वारा प्रसाद योजना में शामिल किया गया, भद्राचलम मंदिर समूह और रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर। भद्राचलम मंदिर समूह और रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा मंदिर। प्रसिद्ध फुटबॉलर पेलर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ब्राज़ील से संबंधित थे। ब्राज़ील का नया राष्ट्रपति चुना गया लूला डिसिल्वा को। सतर्क नागरिक संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु। हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल ब्रिज जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में किया गया। जुआरी ब्रिज का उद्घाटन सबसे लंबा केबल ब्रिज है। 31 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जिस स्थान पर केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी गई, यह है देवनहल्ली कर्नाटक में। तो ये केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान है, केंद्र सरकार द्वारा देवनहल्ली कर्नाटक में इसकी आधारशिला रखी गई। 28 दिसंबर 2022 को लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने के बाद मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकायुक्त के दायरे में लाने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया। श्री गुरु गोविंद सिंह की कौन सा प्रकाश पर्व मनाया गया? 356वां गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाया गया। जिस सुरक्षा संगठन द्वारा प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई, सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, BSF। अब इसके बाद हम दिसंबर के पढ़ेंगे। चलिए चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं।